नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बीजेपी की तरफ से पहला ऑथेंटिक बयान आ गया है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने गठबंधन की अटकलों को सही बताया है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि बिहार में बदलाव निश्चित है। बीजेपी ने तय कर लिया है, नीतीश भी रेडी हैं, बिहार में बदलाव होना निश्चित है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि पार्टी का हाईकमान सब कुछ तय कर चुका है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। गठबंधन तय है, 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। देखिए, बदलाव तो लगता निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं है। और इसकी शुरुआत हमको लगता है कुछ दिन पहले ही से हो गया था, जिस समय जेडीयू तो तोड़ने उड़ने की बात चल रही थी और उसमें कुछ लोग शामिल थे, जेडीयू के लोग भी थे और आरजेडी के लोग थे। तो उस समय धीरे धीरे उसी समय से कुछ इस तरह की दूरी कुछ बढ़ती जा रही थी और उचित समय पर निर्णय लेना था। अब हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है। अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया है। भाजपा की भी कल मीटिंग थी और यहाँ अपना नीतीश जी भी है ही रेडी। तो और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे, नीतीश जी को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा, गठबंधन टूटा। नहीं टूटना चाहिए था, कुछ लोगों की गलती के चलते टूटा। ये है कि नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी। यहाँ मामला हमको लगता है 1-2 रोज में सब फाइनल ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा 1-2 रोज। कल से परसों तक हमको जो अपनी समझ है, कोई हमको किसी से नीतीश जी से मेरी बात कोई हमको बतलाए नहीं है, लेकिन अब इतना साल से साथ रह रहे हैं तो हम तो कुछ ऐसे पता चलता है ना कि क्या बातचीत सिग्नल से ऐसे पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो हमको लगता है 1-2 रोज में सब निपट जाएगा, सब तय हो। तो सिग्नल मिल रहे हैं, ये ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है। अब सिग्नल क्या है, ये थोड़ा और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, अनुप्रिया जेडीयू प्रवक्ता, अजय कुमार एलजेपी की ओर से हमारे साथ हैं और आरजेडी की ओर से प्रियंका भारती हमारे साथ है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। मैं सबसे पहले अनुप्रिया जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, जेडीयू में आखिर चल क्या रहा है? मीनाक्षी जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। मीनाक्षी जी, जेडीयू में कुछ भी नहीं चल रहा है। जेडीयू की बिहार में सरकार चल रही है महागठबंधन की। 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है और हमारे नेता जो है पार्टी की मजबूती के लिए, आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति और तैयारी में जुटे हैं। मुझे तो यही जानकारी है और यही चल रहा है बिहार में। नहीं अनुप्रिया जी, अभी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान हमने दिखाया और उनका कहना यह है कि 40 साल का उनका अनुभव है और कुछ बातें दिखाई दे रही हैं होती हुई, कुछ घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं, बस ऐलान होने का इंतजार किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, ये उनकी निजी बयान हो सकती है और उनका अनुभव हो सकता है। मुझे लगता है कि किसी के अनुभव से कोई पार्टी चलती नहीं है। पार्टी की अपनी एक लाइन होती है, अपनी एक दिशा होती है और खासकर जिसकी सरकार चल रही होती है। और कयासों से या सूत्रों के हवाले से पूछे गए सवाल या उस पर टीका टिप्पणी मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छा और ठीक है अनुप्रिया जो जी, भी इतना है, ही बता दें, आपकी महागठबंधन में सरकार है ना, और महागठबंधन में भी है। आप है, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। बिल्कुल महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में हम है भी और महागठबंधन की मजबूती के लिए काम भी करें। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मसला चल रहा है, सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं और इन्हीं जानकारी के साथ में मुझे आज मैं यहाँ पे हूँ मीनाक्षी जी। कुंतल कृष्णा जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी के अगर बयानों को मैं सच मानूं तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार अब बहुत जल्द एनडीए के साथी होने जा रहे हैं। मीनाक्षी जी नमस्कार। किसी के भी बयान को सच मानना या न मानना आपका अपना प्रोरोगेटिव है, पर जो बयान ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी दे रहे हैं वो अपने निजी बयान पे उन्होंने अपनी बात कही है, अपने निजी समझ के हिसाब से उन्होंने बात कही है।
भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में बिहार में डेट लगा दीजिए। विपक्ष में है। हम बिहार में चल रहे जंगल राज का विरोध कर रहे हैं, मजबूत विपक्ष की तरह है, और अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि बिहार को विकास की जरूरत है। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इससे पहले अजय जी आपके पास आऊं, प्रियंका जी आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया लूं। अनुप्रिया जी तो सिरे से डिनाई कर रही हैं देवेंद्र, वो ये कह रही हैं कि पार्टी महागठबंधन की सरकार में है, महागठबंधन की सरकार भी है और इंडिया अलायंस में भी सीट शेयरिंग की बात चल रही है। देखिए, किसी भी प्रवक्ता की ये जिम्मेदारी भी रहती है कि पार्टी की जो ऑफिशियल पोजीशन है पार्टी की तरफ से जब वो आपको बताया जाए तो उसी बात को आप रखें। आप बाकी सारी चीज़ें जो डेवलपिंग रहती हैं उन डेवलपिंग चीज़ों को अगर प्रवक्ता भी बोलने लगे तो फिर बाकी क्या बचेगा। तो समझा जा सकता है कि चाहे जिस दल के भी जो प्रवक्ता हों वो बयानों में ऐसा ही सतर्कता बरतेंगे, लेकिन पीछे की जो हकीकत है वो निश्चित तौर पे बहुत अलग है और वो मामला काफ़ी आगे जा चुका है। बिहार में कल से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो बहुत तेज़ी से शुरू होगा। और अगर आप दोनों ही खेमे के किसी भी लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे भी अगर आप इस चीज़ को टटोलें तो सीधे सीधे उसका इंडिकेशन मिल रहा है और अच्छे से इंडिकेशन मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। जी, हमारे साथ प्रियंका भी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, एक तस्वीर आज हमने देखी, नीतीश कुमार अलग बैठे हुए थे, एक सीट उनकी बगल में खाली थी, तब भी तेजस्वी यादव दूर जाकर उनसे बैठे हुए थे। ये दूरी कैसी मजबूरी? देखिए, ज्यादा दूरी तो मुझे नहीं दिख रही है। अगर ज्यादा दूरी होती तो बिहार में हर 2 मिनट में रोजगार तो बंट नहीं रहे होते। आज गणतंत्र दिवस है, हम जन की बात करते हैं। आज गणतंत्र है तो गणतंत्र में गण और जन, यही दोनों चीजें होती हैं। और इसलिए हम उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि, क्योंकि जो बाबा साहब का भी सपना रहा होगा वही कि कोई भूखा पेट ना सोए, कोई बेरोजगार युवा बेरोजगारी से त्रस्त ना हो, तो उसके लिए हम बिहार में काम कर रहे हैं। हमें कुर्सी से कोई चिपकना थोड़ी है किसी को। हमारा तो मेन मोटो यही है कि लोगों का कल्याण हो। तब हम पिछले 3 से 4 महीने में 2.5 लाख से ऊपर रोजगार दे चुके हैं। तो हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को सुगमता से चलाना, और क्लैरिटी तो हमारे भीतर है। अब कंफ्यूजन अगर मीडिया में है या बीजेपी में कंफ्यूजन है तो उनकी बीमारी है, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम तो दवाई नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि हम तो क्लियर हैं इसमें कि हम सब बढ़िया से चला रहे हैं बिहार में। आप हमारे साथ रहिएगा प्रियंका जी। कुंतल जी, सुशील मोदी आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अब आपकी पार्टी के सीनियर लीडर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे परमानेंट किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। क्या 2024 में खुलने वाले हैं ये दरवाजे? पहले हम सुशील मोदी जी ने क्या कहा है वो पहले सुना लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता है आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। नहीं, वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ रहे हैं? सर आप कर रहे हैं? अगर आते हैं तो उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। अजय जी, ये कौन सी गेट की तरफ इशारा कर रहे थे सुशील मोदी? कह रहे हैं दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आप क्या मैसेजिंग देख रहे हैं इस बयान में? नहीं, देखिए, मैसेजिंग देखने का काम आप लोगों का है और आप लोगों ने बखूबी देखा है और चीज़ों को पकड़ा है और जनता को समझा भी रहे हैं। हम प्रवक्ताओं की एक सीमा है जिसकी चर्चा यहाँ पर दूसरे प्रवक्तागण भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना भर कह सकता हूँ कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी और आज मोहब्बत में भी सियासत है। तब तक इतना ही समझें।
कुंतल जी, अब देखिए आप अपनी मर्यादा बता रहे हैं प्रवक्ता की, लेकिन सुशील मोदी तो मैसेज भी दे रहे हैं कि परमानेंटली गेट बंद नहीं होते। मीनाक्षी जी, सुशील जी ने जो कहा, मैं उनके शब्दों को फिर से दोहराता हूं। राजनीति में कोई भी संभावना बंद नहीं होती है, खास करके ऐसी संभावना जो बेहतरी की तरफ जाती हो। और ये बात आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। ठीक, मैं कुंतल जी वापस आपके पास आ रही हूँ। आरजेडी नेता मनोज झा कुछ कह रहे हैं, जरा जल्दी से सुना देते हैं। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए। सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए, एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। सर, आपने कहा एक मिनट, आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। देवेंद्र, बिना आग के तो धुआं होता नहीं है, लेकिन मनोज झा जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि वो अभी भी ये चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे और ये जितने भी संशय के बादल हैं इससे नीतीश कुमार साफ करें। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं मीनाक्षी। पहली बात तो ये है कि जो बात वो कह रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि सोचिए स्थिति कैसी है, कि वो खुद ये कह रहे हैं कि 4-5 दिनों से ये असमंजस चल रहा है, मुख्यमंत्री ही अब खुद आके उसको शाम तक कम से कम साफ कर दें। अगर ऐसा करना था तो एक ट्वीट काफ़ी होता है किसी अफवाह करने के लिए, और जेडीयू का कोई प्रवक्ता भी आगे कह सकता है इस बात को आधिकारिक तौर पर कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम इतना कहा जा सकता था, वो नहीं कहा जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि आरजेडी के उस प्रकार के गुहार की अगर आप बात करें, गुहार की बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि आरजेडी के पास विकल्प नहीं है, उनके पास विकल्प कोई और नहीं है सिवाय इस बात के कि किसी तरह से नीतीश कुमार को समझाया जाए कि वो उस गठबंधन में बने रहें। नीतीश कुमार के पास जरूर विकल्प है कि आरजेडी छोड़ना है तो बीजेपी के पास आ रहे हैं, बीजेपी जब छोड़े थे तो आरजेडी के पास चले गए थे। उनके अलावा बिहार में इन तीनों दलों की बात करें तो उनके पास कोई और, बाकी दोनों दलों के पास कोई और विकल्प नहीं रहता, और वही मजबूरी आरजेडी की भी दिख रही है। जेडीयू खेमे में इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी की, बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी जब ललन सिंह को हटाया गया, और इस बात को लेकर जेडीयू के भीतर लगातार इस बात को कहा जाता था कि आरजेडी ललन सिंह के मार्फत नीतीश जी को हटाने की कोशिश कर रही थी। ये किसी मीडिया का स्पेकुलेशन नहीं था, बल्कि जेडीयू के नेता ही इस जानकारी को बार बार सामने ला रहे थे। मीनाक्षी जी, थोड़ी देर में बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं नीतीश कुमार। हाईटी कार्यक्रम में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात होगी। अब कुंतल जी, मैं आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी उस वक्त, लेकिन समस्या तो यही है, मनोज झा कह रहे हैं कि संशय के बादल
हटने चाहिए। अब अनुप्रिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो सरकार बनी हुई है और महागठबंधन में ही सरकार है। कुछ संशय अगर बीजेपी को है तो वही कम से कम क्लियर कर दे, नीतीश जी आ रहे हैं या नहीं। मीनाक्षी जी, मैं अभी देवेंद्र जी की बात भी सुन रहा था। मैं आपको तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने राजनीतिक साथी रहे हैं। अगर कहीं से भी ये बात निकल रही है या आप ही मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि क्या ऐसी संभावना है कि दरवाजे खुल सकते हैं, पुराने साथियों के लिए दरवाजे बंद होते हैं तो खुलते भी हैं और खुले दरवाजे बंद भी होते हैं। पर एक और तथ्यात्मक बात मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं। आज बिहार में जंगल राज चल रहा है और उस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि बिहार को इस जंगल राज से छुटकारा चाहिए, बिहार को विकास चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। यह बात बड़ी स्पष्ट है मीनाक्षी जी। ठीक, प्रियंका जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं इस ताजा घटनाक्रम पर, आइए सुनाते हैं। ये 3 का मांग देश के तमाम सनातनियों को रहका रहा था और हमें अयोध्या तो मिल गया, अयोध्या तो हमें मिल गया। अयोध्या कोर्ट ने दिया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारे पास अयोध्या आ गए। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। लेकिन मथुरा और काशी में सारे दस्तावेज एएसआई ने दे दिया है। ऐसी स्थिति में अब चाहिए कि काशी मुसलमानों को कि हिंदुओं को सुपुर्द कर दें, सबसे अच्छा होगा।